नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? निफ्टी 50 आखिर सिर्फ कुछ कंपनियों के शेयरों का गुच्छा क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि ये सीधे-सीधे देश में बन रही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और निवेशकों के मूड को, उनके भरोसे को दिखाता है। तो अब आते हैं हमारे पहले बड़े खिलाड़ी पर सरकार के फैसले ना। बाज़ार के लिए किसी रॉकेट लॉन्चर की तरह हो सकते हैं, जो उसे आसमान में भी भेज सकते हैं और ज़मीन पर भी ला सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है? इसे समझने के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है टैक्स पॉलिसी। चलिए दो सिचुएशन सोचते हैं, एक में सरकार कंपनियों पर लगने वाला टैक्स कम कर देती है और दूसरे सिचुएशन में उसे बढ़ा देती है। अभी ये दो कदम बाजार को दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में ले जाते हैं और देखिए इसका असर एकदम सीधा है। टैक्स कम हुआ तो कंपनियों की जेब में ज़्यादा पैसा बचा, मतलब उनका प्रॉफिट बढ़ गया, और वहीं अगर टैक्स बढ़ा तो प्रॉफिट कम हो गया। हिसाब बिल्कुल सीधा है और बस यही पर सारी कहानी निफ्टी 50 से जुड़ जाती है। देखिए जब कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स खुश होते हैं और ज़्यादा पैसा लगाते हैं। इससे शेयरों की डिमांड बढ़ती है और निफ्टी 50 ऊपर जाता है, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। प्रॉफिट कम तो इन्वेस्टर्स का मूड खराब और मार्केट नीचे। तो देखा आपने, सरकार का सिर्फ एक फैसला कैसे बाजार का पूरा रुख बदल सकता है। लेकिन रुकिए, टैक्स तो सरकार के पिटारे में से सिर्फ एक है। सोचिए बजट में जब बड़े बड़े ऐलान होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ का खर्च या फिर फॉरेन ट्रेड से जुड़ी पॉलिसीज, इन सब का भी बाजार पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये सारी चीजें मिलकर देश का इकोनॉमिक माहौल तय करती है। इसका एक ताजा उदाहरण लेते हैं। कुछ समय पहले जब अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 50% का टैरिफ लगा दिया तो क्या हुआ? वो सारी कंपनियां जिनका काम एक्सपोर्ट पर टिका था, उनके शेयर्स धड़ाम से नीचे आ गए। और क्योंकि निफ्टी 50 में ऐसी कई बड़ी कंपनियां शामिल है, तो इसका सीधा असर पूरे इंडेक्स पर भी पड़ा। मतलब साफ है, सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बाहर के फैसले भी बहुत मायने रखते हैं। अच्छा, अब आते हैं मैदान के दूसरे बड़े खिलाड़ी पर, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। अब आरबीआई का काम क्या है? आसान भाषा में कहे तो मैं पैसे के फ्लो को, मतलब कैश के बहाव को कंट्रोल करना। और यकीन मानिए बाजार की नजरें आरबीआई के हर एक कदम पर टिकी रहती है। चलिए इस पूरी चैन रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आरबीआई रेपो रेट कम करता है। रेपो रेट मतलब वो ब्याज दर जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। अब जब बैंकरों को सस्ता लोन मिलेगा तो वो आगे कंपनियों को भी सस्ता लोन देंगे। सस्ता लोन मतलब कंपनियां ज़्यादा पैसा उठाएंगी, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी और उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, और नतीजा निफ्टी 50 ऊपर जाएगा। देखा, ये पूरी एक चैन है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50 बेसिस पॉइंट्स फाइनेंस की दुनिया में इसका मतलब होता है आधा परसेंट, यानी 0.5%। सुनने में तो ये बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन जब आरबीआई इतना सा भी बदलाव करता है ना, तो इसका असर पूरी इकोनॉमी पर महसूस होता है। चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए जून 2025 में आरबीआई रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 5% कर देता है, और साथ में ये भी कहता है कि उसका स्टांस अब न्यूट्रल है। अब इसका मतलब समझिए, ये सिर्फ रेट कट नहीं है। न्यूट्रल स्टांस का मतलब है कि आरबीआई ये सिग्नल दे रहा है कि आगे शायद रेट और नहीं बढ़ाए जाएंगे। ये डबल खुशखबरी इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट एकदम से बूस्ट कर देती है। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी बड़े खिलाड़ी की, सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी को मार्केट का रेफरी या कह लीजिए कि गार्डन समझ सकते हैं। इसका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि मार्केट का खेल फेयर हो, सेफ हो और स्टेबल रहे। तो सेबी के मेन गोल क्या है? सबसे पहला, इन्वेस्टर के पैसे की सुरक्षा। दूसरा, मार्केट में पूरी ट्रांसपेरेंसी, मतलब कुछ भी पर्दे के पीछे ना हो। तीसरा, हर तरह के फ्रॉड को रोकना। और सबसे जरूरी, मार्केट में एक ऐसा भरोसा और स्थिरता बनाना जो लंबे समय तक टिके, क्योंकि बिना भरोसे के कोई भी बाजार चल ही नहीं सकता और सेबी के नियमों का असर ना बिल्कुल जमीनी होता है। एक उदाहरण देता हूँ। जब सेबी ने यह नियम बनाया कि वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी सिर्फ निफ्टी 50 के लिए होगी, तो इसने ट्रेडर्स की पूरी स्ट्रेटेजी ही बदल दी। मार्केट की एक्टिविटी पर इसका सीधा और तुरंत असर हुआ। तो ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे सेबी के नियम मार्केट की रोजमर्रा की चाल ढाल को कंट्रोल करते हैं। तो हमने सरकार, आरबीआई और सेबी, इन तीनों बड़े प्लेयर्स को समझ लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि एक इन्वेस्टर के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है, वो क्या समझे। चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देती है। एक तरफ है सरकार, जो अपने बजट और टैक्स से मार्केट पर डायरेक्ट असर डालती है, और अक्सर किसी खास सेक्टर पर। फिर आता है आरबीआई, जो इंटरेस्ट रेट्स के जरिए पूरी की पूरी को प्रभावित करता है। और आखिर में है सभी, जो नियमों के जरिए मार्केट में भरोसा और स्थिरता लाता है। तीनों का काम अलग है, लेकिन निफ्टी 50 के लिए तीनों ही बेहद ज़रूरी है। तो कुल मिला के बाद यह है कि निफ्टी 50 सिर्फ एक फाइनेंशियल इंडेक्स नहीं है, बल्कि ये देश की पॉलिसी रेगुलेशन ऑनर की दिशा दिखाता है। एक जीता जागता आईना है।
ये बस नंबरों का उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक कहानी है जो हर रोज हमारे सामने लिखी जा रही है। तो अगली बार जब आप निफ्टी को ऊपर या नीचे जाते देखें तो सिर्फ नंबर पर मत रुकिएगा, खुद से पूछिएगा इन नंबरों के पीछे असल कहानी क्या है। क्या ये सरकार का कोई नया फैसला है? अंत में आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। अगली बार फिर मिलेंगे। स्वस्थ और मस्त रहें। इस समय का आनंद लें और खुद का ख्याल रखें।